एक मित्र ने पूछा है, कृपया बताएं कि दृष्टा और साक्षी में क्या भेद है। ओशो ने 5000 से ज़्यादा बार अपने अंग्रेजी प्रवचनों में साक्षी को समझाया है। मैं समझता हूँ कि हिंदी प्रवचनों में भी लगभग इतना ही बार उन्होंने समझाया होगा। फिर भी जब उनसे कोई पूछता है कि ओशो साक्षी के बारे में बताएं, तो ओशो फिर समझाने लगते हैं। कोई पॉइंट आउट करता है कि आप इतनी बार तो साक्षी के बारे में बोल चुके, आप फिर इस सवाल का उत्तर क्यों देते हैं। ओशो कहते हैं, जिसने साक्षी को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने सब कुछ जाना मगर साक्षी को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। ठीक ऐसे ही साक्षी के बारे में मैं अनेकों बार तुम्हें समझा चुका हूँ, और फिर भी जब तुम पूछते हो तो फिर मैं बताना चाहता हूँ साक्षी के बारे में। क्योंकि जब भी बताओ कुछ अनकहा रह जाता है, और उस अनकहे के कारण तुम संशय में पड़ जाते हो। अब जैसे दृष्टा और साक्षी को ही ले लो। ओशो का एक वक्तव्य बहुत प्रसिद्ध है, दृष्टा का दृष्टा साक्षी है। लोगों ने इस वक्तव्य से जितना समझा उससे ज़्यादा भ्रमित हो गए। पहले हम जान लें कि ओशो धारा में दृष्टा और साक्षी किसको कहते हैं। और दृष्टा और साक्षी को समझना हो तो पहले हमें दृश्य से शुरू करना पड़ेगा। तुम किसी मैच को देख रहे हो तो वे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वे तुम्हारे लिए दृश्य हैं, और तुम देखने वाले हो तो तुम दर्शक हो। अर्थात दृश्य और उसको देखने वाला दर्शक, व्यू एंड व्यूअर। लेकिन मैच को देखकर तुम्हारे अंतर जगत में कुछ हलन चलन हो रही है, और उस हलन चलन को तुमने देखा कि नहीं देखा, उस हलन चलन के प्रति तुम जागे कि नहीं जागे। दूसरे शब्दों में जो बाहर का जगत है वहाँ दृश्य है, और दर्शक भी बाहर के जगत में खड़ा है। लेकिन अब जरा अपने भीतर आओ, अंतर जगत, इनर वर्ल्ड, अर्थात तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में क्या चल रहा है, ये तुम्हारा अंतर जगत है। उस अंतर जगत में जो कंप हो रहा है, जो उत्तेजना हो रही है, जो विचार पैदा हो रहे हैं, जो भाव पैदा हो रहे हैं, उसको तुमने देखा कि नहीं देखा। जैसे ओशो कहते हैं कि एक सुंदर पुरुष या सुंदर नारी तुम्हारे सामने से गुजरे, तुमने उस दृश्य को देखा नहीं देखा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस दृश्य को देखकर तुम्हारे भीतर जो भाव उठे, कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं, इसे देखा कि नहीं देखा। वो जो अंतर जगत में कोलाहल, वो जो शोर शराबा, वो जो अंतर जगत में कंपन, जो अतिरेक, जो उत्तेजना पैदा हुई, उसको देखा कि नहीं देखा। अगर उसको देखा तो तुम दृष्टा हुए। अब एक कदम और पीछे जाओ। दृष्टा तो तुम हुए, लेकिन वो दृष्टा है कहाँ? क्या वो अंतर जगत में ही है? क्या वो बहिर्जगत में है? नहीं,
वह तुम्हारे निराकार में है, वह तुम्हारे अंतर आकाश में है, वह तुम्हारे अंतर जगत के भी भीतर है। वो कोर है तुम्हारा, जहाँ नाद गूंज रहा है, जहाँ नूर जगमगा रहा है, जहाँ नाद और नूर को जानने वाला चैतन्य है, जहाँ तुम्हारी आत्मा है। उस आत्मा के तल पर जाकर के ही तुम देख सकते हो कि मेरे अंतर जगत में क्या हो रहा है। सांस चल रही है, विचार पैदा हो रहे हैं, भाव पैदा हो रहे हैं, उत्तेजनाएं पैदा हो रही हैं, अशांति पैदा हो रही है, राग पैदा हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पैदा हो रहे हैं। ये सारे कंप अंतर जगत में हैं और उसको देखने वाला दृष्टा है। लेकिन दृष्टा तो है, लेकिन कभी कभी उत्तेजनाओं को तुम देख रहे हो। ये जाने बिना कि देखने वाला कौन है, तो तुम दृष्टा हुए। लेकिन जान लो कि ये निराकार है, यही देख रहा है, तब भी तुम दृष्टा हुए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तुमने जान लिया कि ये निराकार ही मेरा दृष्टा है, फिर भी उसका स्मरण किए बिना भी तुम जान सकते हो कि ये सांस चल रही है। ज्ञान है कि ये मेरा निराकार ही दृष्टा होने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन फिर भी जब तुम सांसों को आते जाते देख रहे हो, या भाव राग द्वेष उत्तेजना उठ रही, सीधे उत्तेजना को देख सकते हो बिना निराकार का स्मरण रखते हुए, तब तक तुम दृष्टा हो। लेकिन स्मरण अगर करना शुरू कर दिया, यह जो भाव पैदा हो रहे हैं अंतर जगत में, आत्मस्मरण के साथ अगर उसके प्रति जाग रहे हो, बना हुआ है ये आत्मस्मरण कि मैं निराकार हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो तुम साक्षी हो गए। अब फिर से समझा देता हूँ। दृश्य है और दर्शक है। दृश्य को देख करके दर्शक के भीतर जो भाव पैदा हो रहा है उसको देखा, वह दृष्टा हुआ। लेकिन दृष्टा होते समय आत्मस्मरण नहीं है। जानते हो या नहीं जानते हो कि मैं निराकार हूं, तब तक दृष्टा हो। लेकिन दृष्टा से भी भीतर न केवल तुम जानते हो कि यह आत्मा ही दृष्टा है, बल्कि आत्मस्मरण भी बना हुआ है, तब तुम साक्षी हो। अब ओशो के वक्तव्य को समझने की हम कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं, दृष्टा का दृष्टा साक्षी है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात, जब हम ओशो धारा में दृष्टा साक्षी दर्शक दृश्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल हर शब्द डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, यहाँ हम विज्ञान दे रहे हैं। इसमें एक खास शब्द को परिभाषित करना होता है। जैसे मान लो उर्दू शायरी है, अब वहाँ पर एक शब्द आता है जिगर। अब जिगर दिल को भी कहते हैं, जिगर में दर्द हो रहा है, दर्द जिगर, दर्द कमर, दर्द नज़र, दर्द जिगर, जिगर में दर्द है। और जिगर लीवर को भी कहते हैं। अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अगर दोनों भाव समाहित कर लो, जिगर का ऑपरेशन कर दो, तो लीवर का ऑपरेशन करना है तो हार्ट का ऑपरेशन कर देगा। तो शब्द को डिफाइन करना पड़ता है। क्योंकि ओशो धारा में हम अध्यात्म को विज्ञान की तरह, टेक्नोलॉजी की तरह डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हर शब्द यहाँ डिफाइंड है। जब यहाँ दृष्टा कहते हैं तो ऑब्जर्वर के अर्थों में है, अपने भावों के प्रति, अंतर जगत के प्रति जागने वाला,
लेकिन जब ओशो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तो वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे, वो विज्ञान दे रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनका कहने का अंदाज भी साहित्यिक था। तो दृष्टा को मैंने देखा है, कभी वो दर्शक के अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं, कभी वो दृष्टा के अर्थ में, कभी साक्षी के अर्थों में भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अष्टावक्र जनक संवाद में आप दृष्टा को कई अर्थों में आप देखोगे अष्टावक्र प्रयोग कर रहे हैं। वो विज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। जब ओशो कहते हैं दृष्टा का दृष्टा साक्षी है, तो इसको दो रूप में समझा जा सकता है। पहला दृष्टा दर्शक है, वो दर्शक के अर्थों में दृष्टा का प्रयोग कर रहे हैं। तो दर्शक दृश्य को देख रहा है, तो वहां दृष्टा के अर्थों में कि मैच देख रहा है, दर्शक है। और फिर दृष्टा का दृष्टा अर्थात उस दर्शक के भीतर जो चल रहा है, उसको जो देख रहा है, वो साक्षी है। अब इसकी व्याख्या मैं दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। सपोज कि दृष्टा ओशो उन्हीं अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं जिस अर्थ में हम ओशो धारा में प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात तुम अपनी सांस देख रहे हो, तुम अंतर जगत के भावों को देख रहे हो, तो तुम दृष्टा हुए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह भी तुम जान रहे हो कि वास्तविक दृष्टा कौन है, दृष्टा का स्थान कहाँ है। अगर ओशो कहते हैं दृष्टा का दृष्टा, अर्थात अब ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे भीतर जो दृष्टा का काम कर रहा है वास्तव में वो है कौन, तो जानोगे कि निराकार है, जानोगे कि मेरी चिन्मय आत्मा है जहां पर साक्षी खड़ा है। तो इसलिए इस तरह अगर इस बात को समझोगे तो कहीं भी संशय नहीं होगा। असली बात है साक्षी को जानना, शब्दों का विवेचन करने का कोई अर्थ नहीं है। साक्षी सदा तुम्हारी आत्मा है जो नाद और नूर से ओतप्रोत है, जो चैतन्य जहां खड़ा है। जब उसका स्मरण करते हुए तुम जाग रहे हो भावों के प्रति या बहिर्जगत के प्रति, जब तक आत्मस्मरण है तब तक साक्षी हो। इसलिए गुरुजीएफ कहा करता था सेल्फ रिमेम्बरेंस ही साक्षी है। आत्मस्मरण के साथ कर्म करना, आत्मस्मरण के साथ बहिर्जगत और अंतर जगत के प्रति जागना साक्षी है। और दृष्टा कौन है? मात्र अंतर जगत के प्रति जागना मात्र, उसमें आत्मस्मरण नहीं है, उसको दृष्टा कहते हैं। मैं समझता हूं दृष्टा और साक्षी का भेद तुम्हें समझ आ गया होगा। लेट्स एक्नॉलेज।